प्रशांत किशोर की बात आपको सुना देता हूं मैं, और इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। कैसे मैं खुद रोड पर घूम रहा हूं, हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल चल रही है। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं भाई, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूं। लेकिन आपको वादा कर रहा हूं, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। ये नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? प्रशासन से के मदद से हम लोग को रोकने का कोशिश किया है। इस आदमी का अब खैर नहीं है। अगर 2015 में इसकी मैंने मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते, और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। इनको जिसने, आपने गांव देहात में सुना होगा, जो भैया शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है, जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। तो इनका पूरा उपाय राजनीतिक श्राद्ध जन सुराज के लोग करेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए। अच्छा, वैसे अभी तस्वीरें हमने देखी तो भीड़ तो नजर आ रही है, लेकिन वैसी भीड़ नहीं आ पाई होगी, तभी प्रशांत किशोर केवल 8 मिनट बोले अपने इस कार्यक्रम में। भाई इतना बड़ा मजमा जुटाना था उनको, 8 मिनट के स्पीच थोड़ी देते, इतनी नाराज क्यों होते? इसका मतलब जैसा उन्होंने चाहा था। गांधी मैदान अपेक्षा जो थी, हम सब लोगों का देखा हुआ है, गांधी मैदान विशाल है, बहुत बड़ा है। अब गांधी मैदान भरना एक बड़ी बात होती है, राजनीति भी तय करता है ना। गांधी मैदान का इतिहास है। तो अब वो गांधी मैदान नहीं भर पाया होगा, तो इसलिए प्रशांत किशोर का कहना था कि मेरे लाखों लोगों से मुझे आज इन्होंने मिलने नहीं दिया और मैं नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध करूंगा। प्रशांत किशोर का सर वैसे मुझे नहीं पता, वो जो प्रशांत जी, पांडे जी जिनको मैं कहता हूँ, पांडे जी, ब्राह्मणों की बात किया तो पांडे जी हैं वो। तो मैंने तो नहीं देखा, हर्षवर्धन जी ज्यादा जानते होंगे, विनोद जी जानते होंगे कि ब्राह्मणों में जो लोग शादी कराते वो शादी नहीं कराते मोटे तौर पर, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन खैर वो तो उनके राजनीतिक मसला है। श्राद्ध वाले ब्राह्मण दूसरे होते हैं, श्राद्ध वाले ब्राह्मण दूसरे होते हैं। खैर वो तो उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उन्होंने मैंने 2015 में मदद नहीं की होती तो इस संन्यास ले लिए होते। तो मुझे लगता है कि उनको इसके साथ ही बोलना चाहिए था कि भाई मैं माफी मांगता हूं बिहार की जनता से कि ऐसा खराब नेता, ऐसा गलत मुख्यमंत्री दिया जिसको आज बदलने की जरूरत है। और थोड़े दिनों के बाद हो सकता है फिर किसी दिन पांडे जी ये बताए कि नरेंद्र मोदी भी आज उनकी वजह से, क्योंकि 2012 में वो उनको एडवाइस वहां तक आपको। हाँ नहीं, जब 2000 नीतीश कुमार जी पर पहुंच गए हैं तो नरेंद्र मोदी कॉन्टेक्स्ट के लिए ये नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। इनकी एक एजेंसी है, वो चुनाव की कंसल्टेंसी करती है, वो तो अलग बात है, वो अलग इशू। उसके अलावा इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, नीतीश कुमार के घर में रहते थे, नीतीश कुमार के ब्लू आइट बॉय थे। लगभग समझ लीजिए पार्टी चलाने की जिम्मेदारी ऑलमोस्ट इनको दे दी थी। लेकिन अब ये कुछ और चाह रहे थे, वो नहीं हुआ, फिर उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। एक वक्त कांग्रेस पार्टी के बड़े नजदीक पहुंच गए थे, इन्होंने बाकायदा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को एक प्रेजेंटेशन दिया था और एक कांग्रेस पार्टी को चलाने की बात। 8 घंटे डिस्कशन हुआ था। यस, और वो काम क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि इन्होंने कहा था फिर पार्टी मैं चलाऊंगा, आप नेता हो, पार्टी मैं चलाऊंगा और सारी जिम्मेदारी आप, सारी पावर आपको मुझे देनी पड़ेगी। तो देश राहुल गांधी उसके लिए तैयार नहीं हुए। देश की कोई पार्टी तैयार नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी में से भी वो इसलिए छोड़कर गए, बीजेपी से भी इसलिए छोड़कर गए क्योंकि वहां पर भी शायद उनको पार्टी चलाने की इजाजत नहीं मिली।